तो बच्चों अभी हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब देखो बच्चों हमारे सिलेबस में यहाँ पे दो तरह की मैट्रिसेस और आती है, उनके बारे में और हमें डिटेल से पढ़ना। बच्चों देखो सबसे पहला जो अपना यहाँ पे टाइप आएगा ये आता बच्चों हमारा यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। किस चीज का आएगा बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड टाइप अपना यहाँ पे आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों ही टाइप ने यहाँ पे बच्चों ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और हमें आउटपुट अगर सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, अगर कभी भी हमने किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, कोई भी मैट्रिक्स हमने अपनी ए मान ली, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, अगर वैल्यू में ए के इक्वल ही मिले तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज करने पे वहां पे हमारा वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज ना हो तो उन मैट्रिक्स को वहां पे हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कैसी मैट्रिक्स होती है? अगर वही चीज है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? अगर हम वहां अपना ए का ट्रांसपोज लें और वैल्यू में वहां पे बच्चों किसके बराबर मिले? माइनस ऑफ ए के इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी वहां अपनी कौन सी मैट्रिक्स होती है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, सिमेट्रिक अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तब बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक अगर ए ट्रांसपोज अपना माइनस ए के इक्वल है तब बनेगी। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स अपने यहाँ पे ए ले लेते बच्चों, ये हमने अपना ले लिया, मान लिया 1 2 5 2 9 8 5 8 1। ये मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि ए हमारे यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये बताओ बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब होगी? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तभी होगी। देखो तो ए हमारे यहाँ पे सिमेट्रिक कब होगी? जब ए का ट्रांसपोज, अगर हम यहाँ अपना ए का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज अभी हमने निकालना सीखा है, डिटेल से पढ़ा है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो 1 2 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 9 8 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 8, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 1। हमने ए का ट्रांसपोज लिया, बट जब हमने ये चीज देखी कि वैल्यू में हमारे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, देखो एक बार ट्रांसपोज लिया तो 1 2 5 फर्स्ट रो में है, 2 9 8 ये रहा, 5 8 1 5 8 1 सेम है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे यहाँ पे ए के इक्वल आ गई। अगर हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आया तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, अब बात आ गई स्क्यू सिमेट्रिक की। हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब ए का ट्रांसपोज हमारा ए का ही क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अब जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हम ये ले लेते बच्चों 0 -1 2 1 0 5 -2 -5, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 0। चेक करना चाहते हैं ये मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना तो वही चीज ए का ट्रांसपोज निकालो, अगर ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर ए का नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात हमने यहाँ पे अपनी पढ़ी है। तो देखो बच्चों, ए का ट्रांसपोज लो, वैल्यू अपने पास क्या बनेगी? 0 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, -1 2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 1 0 5 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 -5, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 0। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वैल्यू अपने यहाँ पे ए की इक्वल नहीं बच्चों। तो एक काम करो, अगर हम यहाँ से अपना माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें, जैसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे ही हमने -1 को बाहर ले लिया। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं, माइनस साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0। ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? -1। ये वैल्यू +2 होगी, ये +1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये +5 हो गया, ये वैल्यू बनेगी -2, ये वैल्यू हमारी बनेगी -5 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 0। अगर मैं यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो वैल्यू हमारी सेम इसी की इक्वल आ जाएगी। तो हमने यहाँ से अपना माइनस साइन बच्चों बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो एक बार, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में माइनस ऑफ वैल्यू हमारी किसके बराबर? देखो बच्चों एक बार अगर इसको हम देखेंगे तो वैल्यू हमारी चेक करो, ए की इक्वल है या नहीं है? है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ ए के इक्वल। और इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, इस चीज का ध्यान रखोगे कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब बनेगी? जब ए का ट्रांसपोज अगर हमारा ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक,
अगर ए का ट्रांसपोज अपना ए का ही नेगेटिव है तो वो मैट्रिक्स हमारी वहां पे कैसी होती है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब देखो एक बार, तो देखो इसके बारे में हमें और भी डिटेल से पढ़ना है, और भी डिटेल से हम यहां पे अपना पढ़ेंगे। अब देखो, अब जैसे कि अगर मान लिया कोई हमें कभी भी ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर हमारे यहां पे दे रखा है m क्रॉस n। ए हमारे पास कोई भी एक m क्रॉस n के ऑर्डर की हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, ऑर्डर अपना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, तो हमने अपना ऑर्डर क्या मान लिया बच्चों, m क्रॉस n मान लिया। अब देखो ए हमने अपने m क्रॉस n के ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, इज, एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक अगर होगी तो इफ यहाँ पे अपनी कुछ एक कंडीशंस आएगी, अगर वो कंडीशन अपने यहाँ पे फॉलो होगी तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है बच्चों ए, मान लीजिए आ गया, एलिमेंट्स की पोजीशन हमारे पास गिवन ए आई से, इसका ऑर्डर हमने अपना क्या ले लिया बच्चों, m क्रॉस n। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक बनेगी तो क्या खास बात होगी। अच्छा ये बताओ बच्चों, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए आएगा। तो ये बताओ, अगर मैं यहां से अपना ए का ट्रांसपोज ले लूं तो ये बात हमने ट्रांसपोज में पढ़ी है, ए आई जे है तो किसमें चेंज हो जाएगा, ए जे आई में। ऑर्डर अगर हमारे पास m क्रॉस n है तो चेंज होकर वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, n क्रॉस m बनेगी, बनेगी ना। अब ये हमारी सिमेट्रिक है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू में वैल्यू होता बच्चों हमारे पास क्या आएगी, ए आएगी। अब देखिए एक बार, ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है, ए जे आई इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों, ए आई जे। यहां पे ऑर्डर हमारा कितना था बच्चों, n क्रॉस m, और वहां पे ऑर्डर हमारा कितना बच्चों, m क्रॉस n। अब देखो बच्चों, ये बात हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, 3.1 में ये बात तुम्हें बता दी थी, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमारी बराबर हो जाए तो वहां पे एलिमेंट्स भी हमारे आपस में कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल। उनके जो अपने कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल। एक चीज और हमने पढ़ी थी, उनका जो अपना वहां पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर भी अपना वहां पे क्या होता है बच्चों, इक्वल। अब देखो वही बात, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में कैसी मैट्रिक्स है बताओ बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल है तो क्या पढ़ा है, इनका ऑर्डर अपना वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेम। ऑर्डर सेम का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे ऑर्डर अपना m क्रॉस n है तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, m क्रॉस n ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बट यहाँ पे ऑर्डर m क्रॉस n है, यहाँ पे n क्रॉस m है, और दोनों मैट्रिक्स फिर भी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारी आपस में क्या बच्चों, इक्वल है। m इज इक्वल टू में अपना यहाँ पे क्या बच्चों, n है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, कोई भी मैट्रिक्स हमारी a वो हमारी सिमेट्रिक कब होती है, सबसे पहली बात जो अपना यहाँ पे m की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए बच्चों, n के इक्वल। m इज इक्वल टू n का मतलब क्या होगा बच्चों, वो जो भी अपनी मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। कैसी मैट्रिक्स होनी जरूरी बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज यहाँ पर m इज इक्वल टू n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स। और ऐसी मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है बताओ बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बात नंबर 2, देखो एलिमेंट्स भी हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, इक्वल, तभी तो इक्वल बनेगी। एलिमेंट्स इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जो अपना ए आई जे होगा वो किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई की हर वैल्यू के लिए। जैसे कि मान लिया अभी बच्चों आपने एक एग्जांपल देखा होगा जो हमने यहाँ पे अपना लिया था, मैंने ये एग्जांपल अपना लिया था, इसी टाइप का एक एग्जांपल था कि 1 2 5, अब चाहे और ले लेते हम 2 9 8 5 8, यहाँ पे मान लिया अपना क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। देखो बच्चों है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पर m इज इक्वल टू में क्या बच्चों हमारा n है। साथ के साथ हमने एक बात पढ़ी है, i और j की हर वैल्यू के लिए a i j हमारा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, a j i। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लिया अगर मैं यहाँ पे i और j i की वैल्यू 1 ले लूं, j की वैल्यू क्या ले लूं, 2 ले लूं, तो इस केस में a12 हमारा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, a j i, a21 के बराबर होना चाहिए i और j की हर वैल्यू के लिए। चेक करो है या नहीं है, a12 किसके बराबर है, a21 के बराबर है। a13 हमारा किसके बराबर है, a31 के बराबर है। a23 हमारा किसके बराबर है, a32 के बराबर है। इस केस में हमारा जो अपना aij होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, aj i के बराबर होगा। तभी मैट्रिक्स हमारी वहां पे अपनी कैसी बनती है, सिमेट्रिक बनती है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपना उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक।
उसके बाद आगे हमने अपनी एक बात और पढ़ी है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगी, जब ए ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस ए के बराबर। तो यहां पे भी एक बात हमेशा ध्यान रखोगे। अब मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ए मान लिया हमारे पास कोई भी एक m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स गिवन है, इज, तो ये मैट्रिक्स हमारी यहां पे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू इफ। तो देखो बच्चों यहां पे भी कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सी बातें यहीं से हम करेंगे। देखो जो अगर मान लिया हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ये एलिमेंट्स की पोजीशन आ गई, ऑर्डर हमने क्या ले लिया बच्चों, m क्रॉस n ले लिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कब बनेगी, जब a का ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, a की इक्वल। अगर हमने यहां से अपना a का ट्रांसपोज लिया तो जो अपना a i j वो किसमें चेंज हो गया बच्चों, a j i में। ऑर्डर अपना किसमें चेंज हो गया, n क्रॉस m में। हुआ है या नहीं हुआ। अब देखो बच्चों एक बार a ट्रांसपोज इज इक्वल टू सॉरी माइनस a, स्क्यू सिमेट्रिक का करना है हम। अब देखो एक बार अगर a ट्रांसपोज अपना यहाँ पे माइनस ऑफ a की इक्वल होगा, a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, a j i, और ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस m इज इक्वल टू में माइनस ऑफ a। तो माइनस ऑफ a की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, a i j, ऑर्डर हमारा है यहाँ पे अपना m क्रॉस n। अब देखो एक बार a j i ऑर्डर n क्रॉस m इज इक्वल टू में वही बात, माइनस साइन को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, a i j, ऑर्डर की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, m क्रॉस n। अब देखो एक बार यहाँ से वही बात, दोनों मैट्रिक्स हमारी आपस में क्या बच्चों, इक्वल। अगर इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी हमारे वहां पे क्या होंगे बच्चों, इक्वल। ऑर्डर बराबर कब बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, इफ m इज इक्वल टू में वहां पे क्या होना चाहिए बच्चों, n। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर m और n यानी वो मैट्रिक्स हमारे वहां पे कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हमें कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना पड़ जाए, सबसे पहली बात वो मैट्रिक्स हमारे वहां पे कैसे मैट्रिक्स होनी जरूरी है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। अगर मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ना तो अपने वहां पे सिमेट्रिक होगी और ना ही अपने वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक होगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। और साथ ही साथ वहां पे हमने क्या पढ़ा है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, ए जे आई। और यहां पे बच्चों देखो एक बार ए जे आई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ऑफ ए आई जे। तो माइनस को यहां पे शिफ्ट करवा दियो। इस केस में जो ए ऑफ आई जे की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में। यहां से अपनी एक बात क्लियर होगी कि जो अपना a12 वाला जैसे कि एलिमेंट है, 11 वाला तो अपना सेम ही रहेगा, a11 है वहां पे 11 है। अब इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा एक बार 11, 22 और 33 के बारे में। अब देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे 12 के ऊपर आ जाओ। जो अपना यहाँ पे 12 होगा, 12 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ 21 के बराबर होना चाहिए बच्चों। जो अपना यहाँ पे 13 है, माइनस ऑफ 31 के बराबर होना चाहिए। आपको याद होगा अभी हमने जो एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिया था, वो एग्जांपल मैंने ये लिया था। मान लो तो इस टाइप का हमने वहां पे एग्जांपल लिया था। यहां पे हमने 0 ले लिया था बच्चों, माइनस का 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 हमने 5 ले लिया। यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 5, वहां पे हमने क्या ले लिया बच्चों, 0 ले लिया। तो सबसे पहले एक मोटी पहचान होती है हमारी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसके जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज 0। ये हमारे हमेशा किसके बराबर होते हैं बच्चों, 0 के बराबर होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे 0 होंगे, किसके केस में, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात नंबर 2, वो मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। और बात नंबर 3, इस केस में जो अपना ए आई जे होगा वो किसके बराबर होना जरूरी बच्चों, माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर। a12 हमारा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ a21 के बराबर होना चाहिए बच्चों। ये बात आई समझ में। a13 हमारा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ a31 के बराबर होना चाहिए। a23 हमारा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, माइनस ऑफ a32 के बराबर होना चाहिए। चेक करो है या नहीं है। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी इन कंडीशंस को फॉलो करेगी तो वो मैट्रिक्स होती है बच्चों हमारी वहां पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने यहाँ पे अपना पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और ये हमने पढ़ा बच्चों अपने यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो ये चीज सभी को नोट डाउन करनी है। उसके बाद पहले एक बार ये अपनी चीज नोट करो, उसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे। देखो हमने ये पढ़ा है कि जो अपने यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं। ये क्यों होते हैं, अब ये चीज और देखो। हाँ, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करना है। अब देखो एक बार, कई बार
हमसे वो ये बात पूछ लेता है कि प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। देखो ये बात हम प्रूव करवाते हैं कि जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बच्चों, उसके जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। क्यों होते हैं, अब ये बात समझो। अच्छा देखो एक बात बताओ, एक चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है कि देखो दो बातें पढ़ी, एक बात नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पे m बराबर में क्या होता है बच्चों, अपना n होता है, सभी को पता है। और इस केस में जो अपना a i j होगा बच्चों, किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ a j i के बराबर होगा ना। बट अगर एलिमेंट हमारे वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स हो, अब ये बताओ डायगोनल एलिमेंट्स, जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की थी वहां पे हमने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, डायगोनल एलिमेंट हमारे वो एलिमेंट होते हैं जहां पर हमारी आई की वैल्यू किसकी इक्वल हो, जे की इक्वल हो। अब देखो बच्चों, अगर हमारी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की बात चल रही है, हमें ये बात प्रूव करनी है कि डायगोनल एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट की बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी है, बट इन द केस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उसके केस में हमारा यहाँ पे जो आई होगा वो किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल होगा। सभी बच्चों को पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3, जहां पर i इज इक्वल टू हमारा क्या होगा बच्चों, j हो। अगर डायगोनल एलिमेंट की हमारी बात कभी भी चलेगी तो i इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अपना वहां पे j होगा। अब देखो एक बार, अगर i हमारा j के बराबर होगा तो एक काम करो, यहाँ पे j की जगह i हर जगह पुट करवा दो। तो a यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, i इज इक्वल टू में माइनस ऑफ a, j हमारा किसके बराबर, i के बराबर है, तो i वैल्यू हमारी यहाँ पे भी बनेगी। ये नंबर यहाँ पे माइनस का वहां पे गया प्लस का, तो a i प्लस a i इज इक्वल टू में कितना बनेगा बच्चों, 0। a i प्लस a i कितना बन गया, 2 टाइम ऑफ a i इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0। तो यहां से a i इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 0। देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। हमेशा क्या होंगे बच्चों, ये 0 होंगे। ये बात हमने यहाँ अपनी प्रूव भी करवा दी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो एक्सरसाइज में आने से पहले हम 2-3 बातें और पढ़ेंगे। अब देखो कई बार वो हमें ये बोल देता है प्रूव करने के लिए, थ्योरम टाइप का ये क्वेश्चन आ गया बच्चों। देखो तो सबसे पहली बात एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। देखो क्या बोला है, ऑलवेज सिमेट्रिक। आपको ये बताया है कि अगर मैं कभी भी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लूं तो उनका जो अपना सम होगा ना बच्चों, वो भी हमारा हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, देखो ये बात समझो एक बार। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स गिवन है, A एंड B आर एनी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास A और B कोई भी 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव। इस केस में हमें अपना प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इनका जो सम होगा यानी A प्लस B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हमें प्रूव करवानी है। अगर A और B हमारे पास सिमेट्रिक है तो उनका जो सम बनेगा A प्लस B बनेगा, वो भी हमारी यहाँ पे क्या सिमेट्रिक्स आएगी बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी। देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ, देखो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में बात हमारी दे रखी है, क्या बोला इन्होंने, A एंड B आर सिमेट्रिक। अच्छा बच्चों ये बताओ, A सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या हुआ, A सिमेट्रिक इसका मतलब ये है कि A का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल गिवन है, A के इक्वल गिवन है। B सिमेट्रिक गिवन इसका मतलब क्या दे रखा, B का ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर होगा बच्चों, B के बराबर। ये बात हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, वी नीड टू प्रूव, हमें यहाँ पे ये प्रूव करवाना है कि A प्लस B इज ए सिमेट्रिक। अब ये बताओ बच्चों,
ए प्लस बी हमारा सिमेट्रिक कब बनेगा, जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब होती है, जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहां पे मैं ए प्लस बी चेक करना है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ए प्लस बी के बराबर ही होना चाहिए। अब देखो ये चीज तुम्हें पहले ही बताई है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब होगी, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। चेक करो आएगा या नहीं आएगा। अब देखो ये बात हमें यहां पे प्रूव करवानी है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, प्रूफ आ जाओ। अच्छा देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल पड़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूव करना, a प्लस बी के, कोई नहीं करवा देंगे। अच्छा ये बताओ सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में आपको ये बताया है अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज कभी भी आ जाए तो सबसे पहली बात हम ट्रांसपोज को बच्चों वहां पे अलग करवा सकते हैं, a का ट्रांसपोज अलग और b का ट्रांसपोज अलग। आगे काम बड़ा आसान, देखो a ट्रांसपोज किसके इक्वल, a के इक्वल, प्लस b ट्रांसपोज होता है बच्चों किसके इक्वल है, b के इक्वल। तो देखो बच्चों एक बार a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के इक्वल आ गया। अगर a प्लस बी के इक्वल आ गया तो देयरफॉर बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमारा हमेशा कैसा होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। ये बात हमने यहां पे प्रूव भी करवा दी। अब साथ के साथ एक बात का और ध्यान रखना है बच्चों, बात नंबर 2, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो यहां आपको क्या बताया है कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमारा हमेशा कैसा आएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये बात हमें यहां पे प्रूव करवानी है। अच्छा ये बताओ सबसे पहली बात वही चीज, ए और बी हमने कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली, हमें यहां पे प्रूव क्या करना है कि ए प्लस बी भी हमारा वहां पे कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कोई नहीं करवा देंगे। देखो बच्चों एक बार सबसे पहले ये बताओ ए और बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक यानी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। बी का जो अपने यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस बी के इक्वल। हमें यहाँ पे ये बात प्रूव करवानी है या चेक करनी है क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ a प्लस बी के इक्वल है या नहीं है, तो स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब उसी का ट्रांसपोज उसी का क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ a प्लस बी के। तो चेक करो वही चीज लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे करना चाहिए, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ a प्लस बी का ट्रांसपोज है, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको हम क्या लिखवा सकते हैं, a ट्रांसपोज और प्लस में बोलो बच्चों क्या लिखवा दें, b ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज बताओ बच्चों किसके इक्वल है, माइनस a, b ट्रांसपोज माइनस b, माइनस साइन बार कॉमन, वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी a प्लस b। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ a प्लस बी। तो देयरफॉर आगे बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक। यही बात हमें यहाँ पे अपनी प्रूव करवानी थी। तो ये दो बातें आपको बताई है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा सिमेट्रिक आएगा और दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमारा हमेशा कैसा आएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। इस बात का ध्यान रखोगे। उसके साथ के साथ अब देखो बच्चों इसी के साथ मैं आपको दो तीन बात और बताऊंगा। बात नंबर 3, अब देखो कई बार वो हमसे ये पूछ लेता है कि अगर मान लो मैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी के ट्रांसपोज से करवा दूं या फिर ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई उसी भी मैट्रिक्स से करवा दें। क्या बोला है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी के ट्रांसपोज से करवा दें या ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करवा दें, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, a इंटू ए ट्रांसपोज आ जाए या a ट्रांसपोज इंटू ए आ जाए, इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, a इंटू ए ट्रांसपोज या फिर a ट्रांसपोज इंटू ए मल्टीप्लाई में कभी भी आ जाए, हमें आउटपुट हमेशा बच्चों कैसा मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। जैसे कि मान लो हमारे पास ये चीज हम प्रूव कर लेते हैं, ये चीज आ गई a इंटू ए ट्रांसपोज है।
चेक करना चाहते हैं सिमेट्रिक आएगा या नहीं आएगा, तो बच्चों एक काम करो, A इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे है, इसका ट्रांसपोज चेक करो, वैल्यू में क्या मिलेगी। अच्छा ये बताओ, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर ए बी का ट्रांसपोज हमारा कभी भी आ जाए तो वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, होगी या नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चेक करो वैल्यू में क्या मिलेगी। देखो ए बी का ट्रांसपोज है तो वैल्यू किसके बराबर होगी, बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का बच्चों ट्रांसपोज। आइए बात समझ में। और इनटू में यहां पे वैल्यू बताओ क्या आ गई, ए का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। अब ये बताओ बच्चों, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वैल्यू ए बनेगी और इनटू में ए ट्रांसपोज में यहां से मिल गया अपना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, ए इंटू ए ट्रांसपोज की। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात हमने यहां पे अपने प्रूव करवा दी। अब देखो साथ ही साथ अगर मान ली कोई हमें ये बोल दे ए ट्रांसपोज इंटू ए और चेक करो, तो वही बात, इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर इसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं है। देखो एक बार ट्रांसपोज लेना, एक बार वही बात प्रॉपर्टी यूज कराओ, ए का ट्रांसपोज तो हमारा आगे आएगा बच्चों, पीछे क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी यूज करवा दो, तो ए ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वैल्यू बताओ किसके बराबर आ गई, ए के बराबर। तो देखो एक बार जब हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज लिया तो वैल्यू हमारी ए ट्रांसपोज इंटू में ए ही आ गई। अगर सेम आ गई वैल्यू तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए ट्रांसपोज इंटू में ए इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात हमें यहां पे अपनी प्रूव करवानी थी। तो ये थी हमारी यहां पे बात नंबर 3। देखो बच्चों अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे देखो एक बार। हाँ सारी बातें वीडियो को पॉज करें, नोट जरूर करनी है। देखो अब देखो बच्चों एक बात और ध्यान रखोगे, अगर मान लो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर मैं कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ दूं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने की बात क्या है, अगर हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसी का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। साथ ही साथ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज माइनस करवा दें, इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बात का भी ध्यान रखोगे। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक मिलेगा, अगर घटाएंगे तो हमें क्या सिमेट्रिक्स मिलेगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे कि देखो ये बात हम पहले प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करें, देखो बच्चों एक बार हमें क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब मैंने a के अंदर a का ट्रांसपोज जोड़ा तो सिमेट्रिक आएगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ये सिमेट्रिक कब बनेगी, कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक कब बनती है, जब उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तभी वो मैट्रिक्स हमारी क्या बनती है बच्चों, सिमेट्रिक बनती है। तो देखो एक बार अगर a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैं यहां पे निकालूं और वैल्यू इसी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक होगी ना। ट्रांसपोज निकालो एक बार, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। देखो एक बार सेम बात है, अभी पहले वाले क्वेश्चनों में जो काम हम करते आए हैं वही काम यहां पे भी करवाओ। a का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज आ गया बच्चों, प्लस b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये बताओ a ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वैल्यू किसके बराबर आ गई, a के बराबर। अब ये बताओ सम हमने पढ़ा कम्यूटेटिव होता है, तो a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात तो बराबर है। अब देखो एक बार a ट्रांसपोज प्लस a लिखो या a प्लस a ट्रांसपोज लिखो, बात तो बराबर है ना। देखो ट्रांसपोज हमारा सेम उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ गया, इसका मतलब देयरफॉर a प्लस a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात मैं यहां पे प्रूव करवानी थी। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताई है कि a माइनस a ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अगर a में a का ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक, अगर घटाएंगे सिमेट्रिक। चेक करो अब की और घटा के देखो, a माइनस a ट्रांसपोज चेक करो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा या नहीं आएगा। इसी का ट्रांसपोज ले लो, अगर इसका नेगेटिव आ गया तो है स्क्यू सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं है।
चेक करो बच्चों, देखो एक बार पहले काम करो, ट्रांसपोज को अपने यहाँ पे अलग करवा दो। अलग करवाने एक बार ए ट्रांसपोज आ गया बच्चों, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा, बनेगा ना। अब ए ट्रांसपोज को अपने ये आ गया बच्चों, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल आ गया, माइनस साइन में अपना बार कॉमन ले लेता हूं, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो एक बार ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव बन गया। अगर नेगेटिव बन गया तो देयरफॉर बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात आपको बताइए। देखो बच्चों अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो समझ में भी आ गई होगी ये बात। अब जैसे कि मान लिया, हाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसके लिए हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये आगे मान लिया 1 5 7 9। चेक करो ए हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं है। क्यों? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो ए के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी ए ट्रांसपोज की वैल्यू बननी बच्चों, देखो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज 1 5 यहाँ पे आ गया, 7 9 यहाँ पे आ गया, तो सिमेट्रिक नहीं है। ए तो अपने यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, बट आपको ये दो प्रॉपर्टी बताई है, अगर मैं ए में उसी का ट्रांसपोज जोड़ दूं तो हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी। यही बात आपको मैंने यहाँ पे समझाई है, इसका हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया। तो देखो कैसे मिलेगी, ये काम करो, ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ना एक बार, फर्स्ट रो सॉरी ऐड करना ना, तो पहले में पहला कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ो, तो पहले में पहला 2, सेकंड में सेकंड 12, थर्ड में थर्ड 12 और 9 + 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 18। और ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे कैसी होती है बच्चों, सिमेट्रिक। देखो m = में n है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जो अपना 1 2 है उसकी वैल्यू 2 1 के बराबर होनी चाहिए। देखो डायगोनल में यहाँ पे चाहे कुछ भी उससे में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो नंबर आ गया सेम वही नंबर अपने यहाँ पे होना जरूरी है। ये बात मैंने आपको बताई थी। साथ के साथ एक चीज और हमने पढ़ी है, अगर हम ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करवा दें तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक पक्का मिलेगी। चाहे इस एग्जांपल से देख लो बच्चों, एक काम करो, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करवा दो, करवाना एक बार, 1 - 1 0, 5 - 7 - 2, 7 - 5 2, 9 - 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 है या नहीं है। बात नंबर 2, अब यहाँ पे जो अपनी aij की वैल्यू है माइनस ऑफ aj के बराबर होनी चाहिए है, यहाँ पे माइनस का दो तो वहां पे क्या है बच्चों, प्लस का 2। तो ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे कैसी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये होती हमारी यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे हमारी कुछ बातें पढ़ी है। सबसे पहले आपको क्या बताया है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक। आगे आपको क्या बताया है, आल्सो सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक होता है बच्चों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, अगर हम कभी भी a इंटू ए ट्रांसपोज ले लें या फिर a ट्रांसपोज इंटू ए ले लें, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी के ट्रांसपोज से करवाएंगे या ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई a से करवाएंगे, इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। आगे आपको क्या बताया है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मिलेगा। अगर हम माइनस करवा दें तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा बच्चों, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो आगे चलते हैं हम, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। देखो एक बार, तो 8 तक क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, जिनके पास नया मैथ है उनके मैथ के अंदर एक्सरसाइज 3.5 गिवन है, पुराने मैथ के अंदर 3.4 के अंदर आगे ही क्वेश्चन अपने वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे 9 से आगे। देखो एक बार आगे क्वेश्चंस में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बच्चों एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है बच्चों। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे ए आ गई, ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, मैं इसका आपको 10 वाला सम करवा देता हूं बच्चों। देखो एक बार, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 4 - 1 2, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 4 - 1 2, और आगे वैल्यू हमारे पास आ गई 305 613, 305 613। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। हाँ,
हमें यहां पे देखो बच्चों ये बात शो करवानी है कि A माइनस ए ट्रांसपोज प्रूव दैट, टू प्रूव हमें यहां पे ये बात प्रूव करवानी है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पक्का होगी। अभी हमने ये एक थ्योरम की थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अभी मैंने बेसिक में आपको एक बात बताई है, अगर हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये चीज हम क्वेश्चन से भी करेंगे। देखो कैसे करें, देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले काम करो बच्चों यहां अपना ए ट्रांसपोज निकाल लो। वैल्यू हमारे पास यहां अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 4 - 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 0 5 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 6 1 3। ये आ गया बच्चों, ए आ चुका है, ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब अभी ये बात प्रूव करवानी है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे बनेगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, तो कंसीडर पहले मैट्रिक्स निकालो जो भी आनी है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। देखो बच्चों एक बार एक काम करो, ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करवा दो। माइनस करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 - 4 0 आ गया बच्चों। -1 - 3 कितना आएगा, -4 आएगा। 2 - 6 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, -4 बनेगा। 3 - +1 4 हो गया। 0 - 0 0 हो गया बच्चों। 5 - 1 4 हो गया। 6 - का 2 अपना 4 बनेगा। 1 - 5 - का 4 बनेगा एंड 3 - का 3 वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक है ये अपनी, क्यों पहचान क्या होती है, तीन बातें ध्यान में रखनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। बात नंबर 2, आपको मैंने क्या बताया है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, वो है स्क्यू सिमेट्रिक अगर है तो। बात नंबर 3, aij इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, aj का नेगेटिव माइनस ऑफ aj। देखो a12 माइनस ऑफ a21 है ना, a13 माइनस ऑफ a31 है, a23 माइनस ऑफ a32 है एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। बट ये चीज हम ऐसे तो बता नहीं सकते, इनको हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करो, देखो स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, काम करो जो भी मैट्रिक्स हमारी वहां पे बनी है जिसको हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो एक काम करो उसका ट्रांसपोज निकाल लो। अगर उसी का नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। यही बात बताई है। तो एक काम करो बच्चों, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो। चेक करो इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, ट्रांसपोज निकालो इसका। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू हमारे पास देखो बच्चों क्या बनेगी, पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखो इसी मैट्रिक्स के इक्वल तो आया नहीं, चेक करो इसका नेगेटिव है या नहीं है। माइनस साइन में अपना बार कॉमन ले लेता हूं, वैल्यू क्या बनेगी 0 - 4 - 4 4 0 4 एंड यहां पे वैल्यू क्या है बच्चों 4 - का 4 0। अब इसी के इक्वल आ गया, चेक करो आया नहीं आया। तो देखो बच्चों a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज के। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी का नेगेटिव है, देयरफॉर इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात बच्चों में आपने प्रूव करवानी थी। अगले क्वेश्चन में हमें यहां पे ये बात प्रूव करवानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो वो चीज बच्चों अपने आप ही प्रूव करोगे, वही चीज वहां पे मैं इन दोनों को आपस में जोड़ना है। मैं जैसे कि इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, यहाँ पे जो अपनी a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू बच्चों बनेगी, देखना एक बार, इनको आपस में जोड़ दो। 8 आ गया, 2 बनेगा, आगे 2 + 6 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई। 3 - 1 वैल्यू 2 बनेगी। 0 + 0 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। 5 + 1 6 आ गया। 6 + 2 8 बनेगा। 1 + 5 बच्चों कितना 6 आ गया एंड 3 + 3 वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों 6। चेक करना चाहते हैं हमारी यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने का अपना क्या तरीका होता है, काम करो बच्चों उसका ट्रांसपोज निकालो। जो भी मैट्रिक्स आ गई उसका ट्रांसपोज, अगर इसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। चेक करो ट्रांसपोज क्या बनेगा बच्चों। देखो एक बार मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल से कर रहे हैं, ए और बी एग्जांपल लेके। यहाँ तो बी की तो हमें जरूरत है ही नहीं, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो ए ही है हमारे पास। ए ट्रांसपोज हमने अपना निकाल लिया। देखो एक बार 8 2 8 यहाँ पे आ गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ट्रांसपोज उसी की इक्वल आ गया, यानी किसकी इक्वल आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज की इक्वल। देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही बात बच्चों में यहाँ पे अपने प्रूव करवानी थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
देखो एक बार अगले क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल दिया हमारे पास एक मैट्रिक्स बच्चों ए गिवन है 3 1 -1 0 1 2। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 1 -1 0 1 2 0 1 2। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर मैं कभी भी A इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करवाऊंगा इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स भी बच्चों हमारी यहां पे कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। अब यही चीज हमें प्रूव करवानी है, वहां पे भी हमने प्रूव की थी बट यहां पे प्रूव करवानी है एग्जांपल लेके, ये मैट्रिक्स लेके। चेक करो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज से करवा दूं यानी ये चीज हमें वेरीफाई करनी है तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, एक सिमेट्रिक मिलेगा। देखो बच्चों कैसे चेक करेंगे, देखो एक बार ए हमारे पास गिवन है, ए का ट्रांसपोज ले लो 3 1 -1 0 1 2। ए है, ए ट्रांसपोज हमने ले लिया। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले तो मैट्रिक्स निकालो जो हमें मैट्रिक्स चेक करनी है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 1 -1 0 1 2 इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई 3 0 1 1 -1 2। करवा दो मल्टीप्लाई। देखो एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 + 1 10 + 1 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 1 1 आ गया, 1 - 2 -1 बनेगा बच्चों। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 1 1 आ गया, 1 - 2 तो 1 - 2 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 1 + 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज की। हमें प्रूव करना कि हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये चीज आगे अपने आप ही चेक करोगे। सिमेट्रिक अगर चेक करना है तो देख लो, फिर भी a इंटू ए ट्रांसपोज का अपना ट्रांसपोज ले लो, इसी के बराबर आना चाहिए, पक्का आएगा। देखो एक बार लो ट्रांसपोज, पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। जब हमने यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वैल्यू हमारी सेम a इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आ गई। अगर ये वैल्यूज हमारी कभी भी इक्वल है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा बच्चों, a इंटू ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही बात हमें यहाँ पे अपनी प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अब पढ़ो अगला सम। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये आ गया 0 1 -2 -1 0 3 x का 3 0। देखो देखो ए हमारे पास यहां पे एक मैट्रिक्स गिवन है, कितना आ गया बच्चों 0 1 -2 -1 0 3 -1 0 3। यहां पे आ गया बच्चों अपना x -3 एंड यहां पे आ गया अपना 0। ये बात हमारे यहां पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है और ये बोल दिया हियर, इन्होंने ये दे रखा कि a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ऑलरेडी गिवन बच्चों ए हमारे यहाँ पे कैसे मैट्रिक्स गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों एक चीज हमने पढ़ी है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 है ना, और एक बात आपको बताइए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे अपना बच्चों प्लस का 2 होना चाहिए। aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji होना चाहिए ना, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे माइनस का 2 है तो x की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों प्लस का 2। तो ये बात इनको बताओ सिंस, देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर ये इन्होंने बोला कि a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ए हमारी कैसे मैट्रिक्स गिवन बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, देयरफॉर अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो एक चीज का हमें पता है aij हमारा बच्चों किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j। तो ये बताओ बच्चों aij बराबर में माइनस ऑफ aji होगा, यानी इस केस में अगर मैं i की जगह 1 ले लूं, j की जगह 3 ले लूं तो a13 अपना किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ a31 के बराबर होगा। बोलो बच्चों होगा या नहीं होगा, वैल्यूज अपने यहां पे पुट करवा दो। a13 माइनस का 2 है, माइनस ऑफ a31 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों माइनस का x आ गया, तो माइनस से माइनस क्या हो जाए कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू हमारा कितना बनेगा बच्चों 2। ये अपनी वैल्यू आ जाएगी x की। उसके बाद अब देखो बच्चों, अब अगला जो अपना टॉपिक आ गया, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से अपना। देखो आगे इन्होंने ये बोल दिया कि एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स इन द
सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों, अगर हमें कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को सम में लिखना पड़ जाए, किसके सम में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, तो कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, पहले ये बात समझो, किसी भी मैट्रिक्स को सम में लिखने का तरीका क्या होता है। अच्छा ये बताओ, एक चीज का हमें पता है, A इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? A होगा। कोई भी मैट्रिक्स खुद के इक्वल होती है ना, तो A बराबर में A हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो बच्चों, हम यहाँ अपना क्या करते हैं कि A इज इक्वल टू में A तो है अपना यहाँ पे, एक काम करो, 2 से तो मल्टीप्लाई करवा दो और 2 से अपने यहाँ पे डिवाइड करवा दो। बोलो बच्चों, कोई फर्क पड़ेगा? अब देखो एक बार, A को हमें सम में लिख देंगे, तो देखो बच्चों 2A है यहाँ पे 1/2। अगर 2A है तो A अलग और प्लस में A अलग, तो बोलो बच्चों इस चीज में कोई भी डाउट है? अब एक काम करो, A इज इक्वल टू में 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो A है, अगर मैं यहाँ पे A ट्रांसपोज तो जोड़ दूं और A ट्रांसपोज ही मैं यहाँ पे माइनस करवा दूं, A ट्रांसपोज हमने यहाँ पे जोड़ दिया और A ट्रांसपोज को ही हमने यहाँ पे घटा दिया, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो A को हमने अपना क्या लिखवा दिया बच्चों? 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस का A ट्रांसपोज। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस A मैट्रिक्स को ऐसे लिखवा दूं, तो बोलो बच्चों इस चीज में कोई भी डाउट है? चाहे काम कर लिया करो, इस चीज को अपने यहाँ पे अलग से लिखवा दो और इस चीज को अलग से। बाहर 1/2 है ना, तो 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ अलग और उसके साथ है अलग। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे A को ऐसे लिखवा दूं, बात तो सेम है। देखो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करवाते हैं 1/2, अगर मैं यहाँ पे बाहर कॉमन ले लूं तो वैल्यू अपनी ये बनेगी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, A प्लस से कितना बनेगा? 2A, 2 से 2 क्या हो जाए? कैंसिल आउट, A इज इक्वल टू A। बोलो है या नहीं है? अब इसी चीज को हमने मॉडिफाई करवा के थोड़ा ऐसे लिख दिया। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ये जो अपनी मैट्रिक्स होती है, ये होती हमारी यहाँ पे सिमेट्रिक पोर्शन, इसका ये होता अपना सिमेट्रिक पोर्शन। ये मैट्रिक्स होती है अपनी यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो अपनी मैट्रिक्स होती है बच्चों, ये होती है अपने यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को सम में लिखना पड़ जाए, तो सम में लिखने का अपना ये तरीका रहेगा 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज। ये पोर्शन अपना यहाँ पे सिमेट्रिक होगा और ये पोर्शन अपने यहाँ पे कैसा होगा बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे बच्चों। अब देखो एक बार, वही चीज सम में एक्सप्रेस करवा देंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक अपना एग्जांपल उठा लेते हैं, अपने पास यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स A गिवन है, जैसे मान लिया अपने ये आ गया 4 2 3 5। हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे A गिवन है 4 2 3 5। अब ये इन्होंने बोल दिया कि एक्सप्रेस A इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, तरीका हमने अभी सीखा है, A को अगर कभी भी सम में लिखना पड़ जाए तो A बराबर में हमेशा क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज। ये बात हमने पढ़ी है। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, एज वी नो लिखने का अपना ये तरीका रहेगा। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं A को ऐसे लिखवा दूं कि 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज, तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी हमने प्रूव करवाया है, A को हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं। वेहर, ये बात इनको बताया करो यहाँ पे, ये जो अपना पोर्शन है 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, एंड 1/2 इंटू में A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, वही चीज A को ऐसे हम लिखवा सकते हैं, ये अपना सिमेट्रिक पोर्शन बनेगा, वो अपना स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। हमने थ्योरम अभी की थी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक पोर्शन होता है वो अपना, अगर घटाएंगे तो कैसी मैट्रिक्स हमारी वहां पे बनेगी? स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो A को इसके अंदर हम अपना लिखवा सकते हैं, तो एक काम करो बच्चों, इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे अलग से फाइंड आउट कर लो, कंसीडर। अब सब में लिखना तो पड़ेगा ना,
अब इस पोर्शन में और इस पोर्शन में हमें लिखना है ये सिमेट्रिक है और प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के समय में अपना लिखना है। तो एक काम करो, सिमेट्रिक की वैल्यू पहले अपनी अलग से फाइंड आउट कर लो बच्चों। एक काम करो, किसकी वैल्यू निकालनी है 1/2 इंटू में a प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू। अच्छा ये बताओ बच्चों, a तो अपने पास गिवन है, क्वेश्चन में a ट्रांसपोज हमारे पास है नहीं, अलग से निकाल लेते हैं यहीं पे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 4 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में a ट्रांसपोज हमने अपना निकाल लिया बच्चों। सारी वैल्यूज यहां पे पुट करवा दो। 1/2 देखो एक बार a प्लस a ट्रांसपोज दोनों को आपस में जोड़ दो। 4 + 4 8 आएगा, 2 + 3 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा और 5 + 5 10 आएगा। चाहे चेक कर लियो ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे अपनी कैसी बनेगी बच्चों, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक की कंडीशन डायगोनल दे दो चाहे कुछ भी हो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ वाला नंबर अपना इस नंबर के बराबर होना चाहिए, a12 अपना a21 के बराबर होना चाहिए, aij बराबर में अपना aji होना चाहिए। देखो ये तो अपनी यहाँ पे सिमेट्रिक आ गई, सिमेट्रिक पोर्शन तो अपना यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह 1/2 इंटू में a माइनस a ट्रांसपोज की वैल्यू और फाइंड आउट करो बच्चों। अब क्या और माइनस करवा दो, करवाना माइनस एक बार, अगर माइनस करेंगे तो 4 - 4 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 +1, 5 - 5 0। ये अपनी चेक करो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अपने डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ aji बच्चों। अगर ये अपने यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, देखो इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, थोड़ी पूरी वैल्यू निकाल लिया करो। देखो 2 से हर नंबर को डिवाइड करवा दो, 8/2 यहाँ पे बनेगा 4, यहाँ पे आ गया अपना 5/2, यहाँ पे आ गया 5/2 और यहाँ पे आ गया बच्चों अपना 10/2, वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी बच्चों 5। और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करवाना एक बार, 0 -1/2 1/2 और यहाँ पे वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी 0। तो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब वैल्यूज आती देखिए एक बार, देयरफॉर अभी तो a को लिखना सम में। अब देखो बच्चों a हमारा किसके बराबर है 1/2 इंटू में a प्लस a ट्रांसपोज। अब देखो 1/2 इंटू में a प्लस a ट्रांसपोज वैल्यू हमारे पास है क्या है 4, 5/2 5/2 5 वैल्यू हमने पुट करवा दी, प्लस अब देखिए एक बार 1/2 इंटू में a माइनस a ट्रांसपोज वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू बताओ हमारे पास क्या है 0 -1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0। तो a को हमने यहाँ पे सम में लिखवा दिया, किसके सम में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसी बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक, इसी में हमें लिखना था। कई ज्यादा दिमाग वाले बच्चे क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स हमारी प्लस में आ गई इनको जोड़ दो, कभी भी जोड़ो नहीं के बच्चों, सम में लिखना है, सम में हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर जोड़ोगे तो वैल्यू हमारी एक इक्वल ही आ जाएगी, चाहे चेक कर लियो, देखना एक बार 4 + 0 4 आएगा, 5/2 यानी 2.5 माइनस का आधा 2 आएगा, यहाँ पे देखना एक बार 5/2 2.5 प्लस आधा 3 आएगा और 5 + 0 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। अगर जोड़ोगे तो वैल्यू हमारी सेम यही बन जाएगी, फिर हमने ये काम जो किया वो वेस्ट हो जाएगा। हमें सम में लिखना था, सम में हमने अपने यहाँ पे लिखवा दिया, ये पोर्शन आ गया अपने यहाँ पे सिमेट्रिक का और ये पोर्शन अपने यहाँ पे आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ऐसे हमें सम में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये अपना था बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोज का लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 का अपना लास्ट टॉपिक। अब एक क्वेश्चन और अपना रहता है बच्चों, देखो ट्रांसपोज का अपना सारा पोर्शन कवर हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और पढ़ो बच्चों, वहां पे इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, देखो एक बार देखो ये बात इन्होंने बोल दी, A and B are symmetric matrix show that AB minus BA is a skew symmetric matrix। देखो अभी हमने जो थ्योरम्स की थी बिल्कुल उनके जैसे आ गया बच्चों। देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, A and B are symmetric matrix, ये बात अपने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूव, हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि AB minus BA is a skew symmetric matrix। ये बात बच्चों में आपने प्रूव करवानी है। देखो कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले A और B हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक गिवन है। अब आ जाओ प्रूफ, बड़ा आसान है। देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, पहले जो गिवन उसको पकड़ो, A सिमेट्रिक है यानी A ट्रांसपोज किसके बराबर है A के, B भी सिमेट्रिक गिवन है तो B का ट्रांसपोज किसके बराबर बच्चों B के बराबर। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, तो ये बताओ, हमें ये प्रूव करना है कि AB माइनस का BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। तो ये बताओ बच्चों, ए बी माइनस का बी ए, ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक कब बनेगी? इफ, पहले इनको बताओ, जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर अपना इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए तो ये मैट्रिक्स हमारी आप अपनी कैसी होगी बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? अब चेक करो इसका ट्रांसपोज इसी का नेगेटिव है या नहीं है। ट्रांसपोज सोल्व करो बच्चों, बस नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। देखो एक बार कंसीडर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहले अपनी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज होगी, a माइनस बी का पूरे का ट्रांसपोज है। इसको हम क्या लिखवा सकते हैं? a का ट्रांसपोज अलग, a की वैल्यू हमारे पास a b है, इसका ट्रांसपोज अलग, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। b की वैल्यू बताओ बच्चों, हमारे पास क्या आ गई? b है, और इसका ट्रांसपोज अपने यहाँ पे अलग। अब देखिए एक बार, a इंटू बी पूरे का ट्रांसपोज आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? b का ट्रांसपोज इंटू में a का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई वाली प्रोबेबिलिटी का यूज हो गया। माइनस में देखना बच्चों एक बार, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे आगे आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज हमारा पीछे चला जाएगा। अब देखना एक बार, अच्छा ये बताओ बच्चों, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल? बी के इक्वल है, क्यों? सिमेट्रिक गिवन है। ए ट्रांसपोज अपना ए के इक्वल गिवन वैल्यू पुट करवा दो, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज अपना यहाँ पे बी के इक्वल। अब एक काम करो बच्चों, बी ए माइनस का ए बी आ गया, अगर मैं यहाँ से अपना माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूं तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? ए बी माइनस का बी ए। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखो बच्चों, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमारा उसी का क्या आ गया? नेगेटिव, और नेगेटिव कभी भी आ जाए विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी माइनस का बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था बच्चों अपना चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन लास्ट। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के